नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल सीटेड प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, बार बार इससे पहले प्रश्नोत्तरी तो चल ही रहा था और थ्योरी से संबंधित विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो कोहलबर्ग साहब पियाजे साहब कोहलबर्ग साहब का 2 वीडियो बना दिया हूं। अभी ये हैं वाइगोस्की साहब। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाला हूं। आप लोगों से बस इतना गुजारिश है कि आप लोग लगातार चैनल से सीटेड प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इन हर एक विचार से क्या हो पाए, मतलब जैसे अवगत हो पाए सभी और इनका लाभ उन्हें मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की साहब। हर एक विचार के को बेहतरीन रूप से प्रस्तुत करते हैं जो आपको सीटेट के एग्जाम में प्रश्न यानी समस्या समाधान करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, कहीं जाना नहीं है। चलिए देखिए, ये है वाइगोस्की साहब। इनका पूरा नाम है लेव वाइगोस्की। कहाँ के रहने वाले हैं सर? तो ये आप हैं रूस। अभी वर्तमान में जिसका नाम चल रहा है रूस, पहले जिसका नाम चल रहा था रशिया यानी सोवियत संघ, अभी रशिया चल रहा है। देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो साहब है वाइगोस्की के अनुसार, एक लाइन में अगर कहें इनके पूरे सिद्धांत का एकदम निचोड़ निकाले तो मैं यह कहूँगा कि बच्चों में हर प्रकार का विकास वाइगोस्की के अनुसार समाज के साथ अंतःक्रिया का ही परिणाम है। हर एक प्रकार के विकास किसके साथ अंतःक्रिया का? समाज के साथ अंतःक्रिया का ही क्या है? परिणाम है। तो बस यही इसका मूल कारण है। चलिए इन्होंने कुछ बातें कही। इनका पियाजे का कोई बात ऐसा है जो तार्किक रूप से महत्वपूर्ण है, तो उन बातों को जो है सो आप लोग क्या कीजिएगा? विश्लेषण कीजिएगा। चलिए क्या बातें कही, तो नेक्स्ट आपसे जब भी पूछा जाएगा एक लाइन में करें, निचोड़ निकालने हैं। कहेगा परस्पर क्रिया का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? वाइगोस्की। अंतः क्रिया का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? वाइगोस्की। परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ना, वही है वाइगोस्की। अन्योन्य क्रिया का संबंध किससे है? वाइगोस्की। कहेगा अंतःवाक इनर स्पीच का संबंध किससे है? वाइगोस्की। जो भी परस्पर क्रिया पारस्परिक क्रिया सहयोगात्मक अधिगम का संबंध किससे है? वाइगोस्की। आपको हमेशा कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का हर प्रकार का विकास किसके साथ अंतःक्रिया का परिणाम है? समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। समाज किसे कहेंगे? तो जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ रहता हो, काम काज करता हो, मिलजुल कर पढ़ाई लिखाई करता हो, वही उसका क्या है? समाज है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पूरी दुनिया में हैं, इसलिए पूरा विश्व एक क्या है? समाज है। और मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहेगा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा भाषा और विचार में अग्रणी है? कौन मनोवैज्ञानिक? तो सीधे कहेंगे वाइगोस्की। पियाजे में मैंने बता दिया, आगे में विचार पीछे में भाषा रहेगा, तब कहेगा कौन अग्रणी है? तो पियाजे। लेकिन यहाँ पर भाषा है फिर विचार है, तो कौन अग्रणी है? तो वाइगोस्की साहब। फिर कहेगा आपसे भाषा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चों में भाषा का विकास पहले होता है, विचार का विकास बाद में? तो सीधे टिक लगाना है वाइगोस्की साहब। फिर अगला लाइन है भाषा न केवल विचार को निर्धारित करता है बल्कि उससे आगे भी बढ़ाता है, यह विचार किनका है? तो सीधे आपको टिक लगाना है वाइगोस्की साहब। इसका विशेष चर्चा या तर्क दोनों के बीच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दे दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोहलबर्ग और पियाजे दोनों का आप जाइए वो भी वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट अगला है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किसके साथ भाषा सीखता है? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। आपसे सीधे पूछेगा कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कहा बच्चे वयस्क और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है? तो सीधे लगाएंगे वाइगोस्की। किसने कहा
भाषाई विकास समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, तो सीधे लगाएंगे वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार कोई भी विकास होगा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास समाज का ही संपर्क के परिणाम है, बच्चों में नैतिकता समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। हर एक विचार जैसे ही समाज से जुड़ेगा, सीधे वाइगोस्की लगाएंगे। और बच्चे किसी कार्य को करते समय स्वयं से बातें करता है, तो वाइगोस्की साहब उस बात को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच। पियाजे साहब उसको क्या कहते थे, अहम केंद्रित वार्ता, और वाइगोस्की साहब उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच। ध्यान रखेंगे, ये किन साहब के अनुसार, वाइगोस्की साहब के अनुसार बच्चे भाषा सीखते समय दो प्रकार की बोली बोलता है। कौन कौन, आत्म केंद्रित और सामाजिक। अभी ध्यान रखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चे भाषा सीखते समय दो प्रकार की बोली बोलता है, आत्म केंद्रित और सामाजिक। सीधे लगाएंगे कौन, वाइगोस्की। फिर है, ध्यान रखेंगे, विचार तो सीधे व्यक्त कर ही दिए हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, कौन विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, विकास में भाषा का योगदान है। किसका योगदान है, भाषा का योगदान है। यह भी किनका विचार है, तो सीधे लगाएंगे कौन, वाइगोस्की साहब, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में किसका योगदान है, भाषा में। और वाइगोस्की साहब ने भाषा पर बल दिया है, पियाजे साहब ने किस पर बल दिया है, विचार पर बल दिया है। फिर कहेगा जेडपीडी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो पहले अलग अलग विचार ही पूछा। जेडपीडी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, वाइगोस्की से। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं सर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब चलिए जेडपीडी के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। जेडपीडी भी एक प्रकार का सहयोग है। जेडपीडी भी क्या है, एक प्रकार का सहयोग है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए, एसके फोल्डिंग और जेडपीडी में बस यह अंतर है कि जेडपीडी भी एक प्रकार का सहयोग ही है, लेकिन इसमें बच्चे को कब मदद दिया जाता है, कार्य करने के बाद, यानी बच्चे कार्य स्वयं से शुरू करता है और उसे मदद कब करते हैं, अंत में। और पहले ध्यान रखना है, जेडपीडी में किसे कहेंगे, जेडपीडी, तो जैसे मानकर चलिए कोई भी कार्य ए से शुरू करते हम बी तक लेकर जाना है, हमें ए से शुरू करके कहाँ तक लेकर जाना है, बी तक लेकर जाना है। अब बच्चा ए से कार्य स्वयं से शुरू किया, ए से कैसे शुरू किया, स्वयं से शुरू किया। कुछ कार्य करने के बाद जैसे ओ तक आया, यहाँ तक करने के बाद उसको आगे के कार्य करने में कठिनाई हुआ, तो यहाँ पर किसी अन्य का सहयोग लेकर ये अपने लक्ष्य यानी बी तक पहुँच गए। तो यही जो गैप है, बीच का गैप, इसी गैप को कहते हैं क्या, जेडपीडी। ध्यान रखेंगे, जैसे अगर जेडपीडी का फॉर्मूला के अनुसार अगर निकालेंगे तो जेडपीडी बराबर क्या, तो ए बी में से एओ को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, जेडपीडी। यानी कार्य की कुल क्षमता में से बच्चे के क्षमता को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, जेडपीडी। यह तो डिफिनीशन भी पूछता है, जेडपीडी किसे कहेंगे, तो कार्य की कुल क्षमता में से बच्चे की योग्यताओं को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, जेडपीडी। जैसे हम लोग यहाँ पर एक खेत का उदाहरण दिए, मानकर चलिए आप अकेले खेत को क्या किए, कुदाल लेकर तमने चले गए, खेती का उदाहरण, आधा से ज्यादा तम दिए स्वयं से, लेकिन अंत में जाकर आप थक गए, तो बाबूजी आ रहा है आपको देखने के लिए, देखते हैं कि मेरा बेटा काम किया है कि नहीं। तो जैसे ही देखा आप थक कर बैठे हैं, तो बाबूजी क्या किए हैं, कहा आइए बाबू, हम दोनों आदमी मिलकर इस खेत को पूरा कर देते हैं। तो ये जो काम किया है अंत वाला, इसमें बाबूजी भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो सहयोग आपको मिला है, जिसके कारण आपने पूरा सफलता क्या किया, प्राप्त किया, इसी बीच के सहयोग यानी गैप को क्या कहते हैं, जेडपीडी। समझ गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, जेडपीडी भी एक प्रकार का सहयोग है, लेकिन इसमें क्या होता है, मदद कब दिया जाता है, अंत में। सहयोग कब दिया जाता है, अंत में। इसमें बच्चे कार्य स्वयं से शुरू करते हैं और इसको सहयोग अंत में देता है। इसमें पूछा जाता है जेडपीडी कैसा सहयोग है, तो ध्यान रखेंगे जेडपीडी एक प्रकार का अस्थाई सहयोग है। कैसा सहयोग है, अस्थाई सहयोग है। और जेडपीडी कैसा सहयोग है, बच्चे के स्तर से नीचे की, बच्चे के स्तर से बराबर की, बच्चे के स्तर से ऊपर। तो
ध्यान रखेंगे ZPD बच्चे के स्तर से थोड़ा ऊपर का क्या है, सहयोग है। बिल्कुल आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये है ZPD। आगे हम लोग पढ़ते हैं SK फोल्डिंग। ध्यान रखेंगे SK फोल्डिंग बार बार क्वेश्चन आने वाला है। SK फोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पार या ढांचा या मचान या सहयोग देना। एक और हिंदी है आलंबन करना। इस बार आलंबन दे दिया था और विद्यार्थी सब क्या किया, अंग्रेजी देखा नहीं, आलंबन को छोड़ करके कुछ और टिक लगा दिया। तो ध्यान रखें ZPD भी सहयोग है, SK फोल्डिंग भी सहयोग है। लेकिन यह कैसा सहयोग है, इसमें बच्चों को शुरू से ही मदद किया जाता है। यानी इसमें शुरू से ही बच्चे को क्या दिए जाते हैं, सहयोग। कोई कार्य करने के लिए शुरू से ही मदद दिया जाएगा तो ये कहलाएगा SK फोल्डिंग। एक साधारण उदाहरण से आप सीखिए SK फोल्डिंग और ZPD में अंतर। देखिए दो बच्चों को आप साइकिल चलाना सिखाने चले। एक बच्चा आपसे कह रहा है कि मुझे चचा भाई जो भी हो कहेगा भैया मेरा साइकिल शुरू से पकड़ के रखो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा तभी मैं चला पाऊंगा। तो आप साइकिल पकड़े हुए हैं और तभी वो चलाना शुरू कर रहा है। तो वह बच्चा का आप क्या दिए, सहारा तो दिए, लेकिन कैसा सहारा, SK फोल्डिंग वाला। और दूसरा बच्चा कहेगा क्या, भैया एक काम करो आप साइकिल छोड़ दो, आप मेरे बगल में खड़ा रहो, मैं साइकिल चलाता हूँ और जहां पर मैं गिरने लगूंगा वहां पर आप आकर क्या करना, पकड़ लेना। तो देख रहे हैं इसमें भी उसको सहयोग दे रही है। लेकिन इसमें कब सहयोग दे रहे हैं, बच्चा स्वयं कार्य शुरू किया, आप जब गिरेगा तब पकड़िएगा। तो इसमें भी सहयोग है, लेकिन कैसा सहयोग, ZPD वाला सहयोग। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चलिए ध्यान रखेंगे SK फोल्डिंग में बच्चा को शुरू से ही सहयोग दिया जाता है, अर्थात बच्चे शुरू से ही किसी के सहयोग के आधार पर ही कार्य शुरू करता है। इसमें कहते हैं ना, तो बच्चा किसी कार्य को अकेले पूर्ण नहीं करता है, फिर भी वह अपने साथी या दोस्त के मार्गदर्शन में कार्य को शुरू करता है। तो देख रहे हैं शुरू ही कर रहा है। तो यह किसका उदाहरण है, तो यह है SK फोल्डिंग का उदाहरण। और यह कैसा सहयोग है, यह सहयोग है अस्थाई। क्या है जी, अस्थाई। अब है अगला है MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल ऑथर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ज्यादा ज्ञानी दूसरा या ज्यादा तेज दूसरा। तो वाइगोस्की साहब कहते हैं बच्चे उस संगति में अधिक सीखेंगे जो दोस्त या मित्र बच्चे के संगत से, यानी बच्चे के बुद्धि से उच्च बुद्धि वाला हो, यानी बच्चे से ज्यादा क्या हो, तेज हो। और ये हमारे मम्मी पापा बचपन से भी कहते थे ना, से भाई बउआ भूसकला साथे रहो भूसकोल भजबो, तेजा साथे रहो तो तेज भजबो। यानी आपको कहते हैं संगत अगर बनाइए, मित्र बनाइए तो अपने लेवल से उच्च बुद्धि वाले के साथ बनाइए। इससे क्या होगा, आपके भी बुद्धि का क्या होगा, विकास होगा। तो यह किसका उदाहरण है, MKO का। किसका उदाहरण है, MKO। किसने दिया ये, यह भी दिया वाइगोस्की साहब। तो वाइगोस्की को सीधे निचोड़ में सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की। किसने कहा कि बच्चों का हर प्रकार का विकास समाज के साथ अंतःक्रिया का ही परिणाम है, वाइगोस्की। पारस्परिक क्रिया, अंतः क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अंतःवाक सहयोगात्मक अधिगम का संबंध किससे है, वाइगोस्की साहब से। किसने कहा कि बच्चे वयस्कों समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है, वाइगोस्की। किसने कहा कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है, वाइगोस्की। किसने कहा कि बच्चों में भाषा पहले विचार बाद में आता है, किसने कहा, वाइगोस्की। किसने कहा भाषा न केवल विचार को निर्धारित करता है बल्कि इसे आगे भी बढ़ाता है, किसने कहा सर, वाइगोस्की। किसने ZPD की अवधारणा दी, वाइगोस्की। किसने SK फोल्डिंग की अवधारणा दी, वाइगोस्की। किसने MKO की अवधारणा दिया, वाइगोस्की। किसने कहा कि बच्चे भाषा सीखने के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, एक आत्म केंद्रित एक सामाजिक, वाइगोस्की। किसने कहा कि कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बातें करेगा तो उसे हम कहेंगे क्या, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। तो यह किसने कहा, वाइगोस्की। और पहले ही बता दिए कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बातें क्यों करता है, तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए या अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था 5 मिनट का या 10 मिनट का क्लिप होगा, छोटा सा वीडियो जिसमें वाइगोस्की का जो है सो पूरा एक निचोड़ है। तो आपसे आग्रह बस इतना है, एक बार सुन लिए, समझ लिए, जाइए क्वेश्चन बनाइए। वैसे भी यह क्वेश्चन किसी से गलती होता भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बारीकी वाले तर्क है उस तर्क को भी हमें समझना क्या है, जरूरी है। तो इस माध्यम से यही किए हैं। आशा करते हैं कि आपको अपनी सफलता प्राप्त करने में बहुत ही मददगार होगी। तो आप लोग भी अपने चैनल सीटेड प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।